हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी और रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ही हेल्पफुल क्लास होने वाली है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, जिससे कि आप जो इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर पाएंगे। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे देखिएगा पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है ना कब हुई थी। ऑप्शन दिए गए हैं आपके 1875 में, 1885 में, 1890 में या 1900 में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी आपके 1885 में। तो ऑप्शन यहाँ पे जो है आप सभी लोग का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन दिए गए हैं ए ओ ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक या महात्मा गांधी हो जाएंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी ए ओ ह्यूम के द्वारा, जो कि ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब। यहाँ पे ऑप्शन ए को यहाँ पे सही जवाब कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग, स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। लगाइए आंसर कि स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। 1905 में, 1919 में, 1920 में या 1930 में। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। बताइए कि स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। तो स्वदेशी आंदोलन जो 1905 में शुरू हुए थे। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब, 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी लोग का, स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। यहाँ पे आपसे क्या पूछा था पिछले क्वेश्चन में कि स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। यहाँ पे मुख्य उद्देश्य पूछा है और वहाँ पे स्थापना पूछा था। तो स्वदेशी आंदोलन का जो यहाँ पे मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा। इनका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना और भारतीय उत्पादकों का यहाँ पे प्रचार करना। यानी कि ये दोनों जो है आप लोग का यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब, यहाँ पे दोनों सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बंगाल का विभाजन कब हुआ था। ऑप्शन है आपके 1905 में, 1907 में, 1911 में या 1919 में। तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था। तो बंगाल का विभाजन जो है ये आपके 1905 में हुए थे। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब, ऑप्शन ए कीजिएगा आप लोग सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। बताइए आप सभी लोग, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन दिए गए 1906 में, 1916 में, 1920 में या 1935 में। तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है यह कब किए गए थे। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया है। ऑप्शन है आपके आनंद मठ से, गीता रहस्य से, हिंद स्वराज से या आत्मचरित से। तो वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया है। तो वंदे मातरम लिए गए हैं आपके आनंद मठ से। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब, आनंद मठ से, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग कि पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था। ऑप्शन है 1757, 1857, 1885 या 1905 में। तो पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था। तो पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1857 में। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाली पहली महिला कौन थी। ऑप्शन दिए गए हैं आपके सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, कमला नेहरू या अरुणा आसफ अली। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाली पहली महिला कौन थी। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाली पहली महिला एनी बेसेंट थी। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब, एनी बेसेंट, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, 1907 के सूरत विभाजन में कांग्रेस कितने भागों में विभाजित हुई थी। ऑप्शन है आपके 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग या 5 भाग। तो 1907 के सूरत विभाजन में कांग्रेस कितने भागों में विभाजित हुई थी। तो 1907 के सूरत विभाजन में कांग्रेस जो है कुल 2 भागों में विभाजित हुई थी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, 2 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। ऑप्शन दिए गए हैं बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो होम रूल आंदोलन की शुरुआत जो है
बाल गंगाधर तिलक के द्वारा और यहाँ पे एनी बेसेंट के द्वारा, ये दोनों के द्वारा किए गए थे। तो ऑप्शन यहाँ पे जो है सी हो जाएगा सही जवाब, दोनों यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग, यंग इंडिया पत्रिका किसने शुरू की थी? ऑप्शन दिए गए हैं महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस जी या बाल गंगाधर तिलक जी। तो यंग इंडिया पत्रिका किसने शुरू की थी? तो यंग इंडिया पत्रिका को शुरू किए गए थे महात्मा गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही जवाब है, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन है 1919 में, 1920 में, 1925 में या 1930 में। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को हुए थे। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, याद रखिएगा। और आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पे हुआ था, किस राज्य में, आपको ये बताना है कमेंट करके। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? ऑप्शन है 1919 में, 1920 में, 1921 में या 1930 में। तो असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन 1920 में हुए थे। यदि ऑप्शन बी लगा रहे हैं आप सब लोग तो ऑप्शन बी बिल्कुल आप लोग का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महात्मा गांधी भारत कब लौटे थे? ऑप्शन है 1915 में, 1920 में, 1930 में या 1942 में। तो महात्मा गांधी जी भारत कब लौटे थे? तो महात्मा गांधी जी जो है ये भारत कब लौटे थे? 1915 में। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब यहाँ पे, 1915 याद रखिएगा। दोस्तों यदि अभी तक आप सब लोग क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप सब लोग क्लास को लाइक कर लीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है आपके लिए क्लास कराने में। साथ ही साथ आप लोग चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके जुड़िएगा, जिससे कि जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि दांडी मार्च किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1920 में, 1930 में, 1942 में या 1947 में। तो दांडी मार्च किस वर्ष हुआ था? तो दांडी मार्च जो है यह शुरू कब हुआ था? तो 1930 में दांडी मार्च शुरू हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो है यहाँ पे उद्देश्य क्या था? ऑप्शन दिए गए हैं कानून तोड़ना, ब्रिटिश सरकार का विरोध करना या उपयुक्त दोनों है या इनमें से कोई नहीं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य यहाँ पे क्या है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य था, यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो कानून को तोड़ना हो जाएगा और ब्रिटिश सरकार का विरोध भी करना हो जाएगा। यहाँ पे भी दो हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? ऑप्शन है 1920 में, 1930 में, 1942 में या 1947 में। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है 8 अगस्त 1942 को हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी हो जाएगा सही जवाब, याद रखेगा। और आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था। आप सब लोग इसको आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताना है। चलिए यहाँ पे है, चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन दिए गए हैं महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस जी, जवाहरलाल नेहरू जी या भगत सिंह होगा। तो चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किए गए थे आपके महात्मा गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है, महात्मा गांधी जी, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी? ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1947 या 15 अगस्त 1950। तो भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी? तो भारत को स्वतंत्रता कब मिली है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके सभी लोग बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? ऑप्शन है आपके चंपारण, खेरा, अहमदाबाद या दक्षिण अफ्रीका। तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो महात्मा गांधी जी सत्याग्रह का पहला प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किए थे। तो ऑप्शन यहाँ पे जो है डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का कि गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह किस वर्ष किया था? ऑप्शन है 1916 में, 1917 में, 1918 में या 1920 में। तो गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह किस वर्ष किया था? तो गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह किस वर्ष किए थे? तो यह किए हुए थे 1917 में। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब, 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग, 1918 में खेरा सत्याग्रह का मुख्य मुद्दा क्या था? ऑप्शन है कृषि कर माफी, मजदूरों के अधिकार, दलितों का उत्थान या विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार।
तो 1918 में खेरा सत्याग्रह का मुख्य मुद्दा क्या था? तो इनका मुख्य मुद्दा था कृषि कर माफी। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही जवाब है, कृषि कर माफी। तो ऑप्शन ए को आप लोग सही जवाब कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने हिंद स्वराज विचारधारा जो है ना प्रस्तुत की थी? ऑप्शन है आपके असहयोग आंदोलन, सबने अज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या डांडी मार्च हो जाएंगे। तो किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने हिंद स्वराज की विचारधारा प्रस्तुत की थी? तो ये प्रस्तुत किए हुए थे असहयोग आंदोलन के दौरान। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन दिए गए हैं आपके अली बंधु, महात्मा गांधी, मौलाना आजाद या सुभाष चंद्र बोस। तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किए गए थे आपके अली बंधु के द्वारा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब, अली बंधु यहाँ पे सही जवाब है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कौन से कानून को तोड़ा था? ऑप्शन है आपके नमक कानून, राजस्व कर कानून, प्रेस कानून या भूमि कर कानून। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कौन से कानून को तोड़े हुए थे? तो वह तोड़े हुए थे आपके प्रेस कानून को। ऑप्शन यहाँ पे जो सी जो है बिल्कुल ही यहाँ पे सी नहीं होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे सी नहीं होगा, नमक कानून तोड़े थे। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे नमक कानून, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ऑप्शन है 1929 में, 1930 में, 1931 में या 1932 में होगा। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था आपके 1931 में। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है, 1931 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग कि गांधी जी ने हरिजन पत्रिका की शुरुआत कब की थी? ऑप्शन है 1930 में, 1932 में, 1933 में या 1934 में। तो गांधी जी ने हरिजन पत्रिका की शुरुआत कब की थी? तो गांधी जी ने हरिजन पत्रिका की शुरुआत 1933 में किए थे। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब, 1933 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने किस आंदोलन को भूल माना? ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या खिलाफत आंदोलन। तो गांधी जी ने किस आंदोलन को भूल माना है? तो गांधी जी असहयोग आंदोलन को भूल माने थे। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग। महात्मा गांधी ने अपना पहला उपवास किस आंदोलन के दौरान रखा? ऑप्शन है खेरा आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन या अहमदाबाद मिल हड़ताल। तो महात्मा गांधी ने अपना पहला उपवास किस आंदोलन के दौरान रखा था? तो ये रखे हुए थे आपके अहमदाबाद मिल हड़ताल के दौरान। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब। तो दोस्तों इस क्लास में कुल 30 क्वेश्चन थे और इसमें कितना क्वेश्चन आप लोग सही कर पाए हैं कमेंट में आप लोग जो बताइएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके एग्जाम के लिए। यदि आप लोग को ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग जो है इस क्लास को लाइक कर लीजिए और चैनल पे पहली बार यदि आप सब लोग जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचता रहे। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।